नमस्कार। ये उत्तर प्रदेश के एक शहर की कहानी है, हॉरर स्टोरी है। ध्यान से सुनिए, कुछ बातों का ध्यान दीजिए। एक बंगाली परिवार जहाँ शादी की रस्म हो चुकी थी, विवाह हो चुका था, लड़के का घर था, लड़के के माँ बाप और लड़की की माँ, मासी और बहुत से लोग गेट के ऊपर खड़े थे कि बेटा बहू को लेके आने वाला है। थोड़ी देर में जो है कार आके रुकती है। जल्दी से दरवाज़ा, उसका छोटा भाई दरवाज़ा खोलता है, बहू अंदर आती है। वही जो रस्में होती हैं, चावल से भरा हुआ, पहले आरती उतारी जाती है, फिर घर आने से पहले चावल से भरा हुआ लोटा गिराया जाता है। फिर उसके बाद आलता, मतलब महावर जैसे आप लोग कहते हैं, उस पर पैर रख के ये शो किया जाता है कि जैसे घर की लक्ष्मी है वो अंदर आ रही है, वो अपना छाप छोड़ती हुई जाती है। फिर और भी रस्में होती हैं, अंगूठी छिपा के ढूंढना, ये सब होती है। इतने में बहुत देर हो जाती है, क्योंकि रात भर के जगह होते हैं। तो जो सास अपनी नई नवेली दुल्हन से कहती है, बेटी चल तुमको तुम्हारे कमरे में छोड़ाएं, और मौसियाँ और भी जो कजिन सिस्टर्स वगैरह हैं सब पकड़ के ले जाती हैं उसको। कहती है ये कमरा बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजा हुआ, बहुत बड़ा सा, बहुत बढ़िया था। उनको जाके बेड पर बैठा देती हैं। फिर कहती है बहू तुम आराम, कपड़े बदल लो, आराम करो, है ना, और जो है बाकी फिर जो भी रस्म होगी तो हम तुमको बुला लेंगे। बहू जो है नम्रता से सर हिलाती है। फिर जो है दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर बहू जो है थोड़ी देर आराम करने के बाद बहू खट दरवाज़ा होता है। जो उसकी कजिन्स होती हैं वो कहती हैं भाभी आप नीचे चलो, कुछ लोग आए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। ये भी एक रस्म होती है। आस पड़ोस की जितनी औरतें होती हैं वो आती हैं, जो शादी में जा नहीं पाई बहू को देखने आ जाती हैं, कुछ न्यौछावर करती हैं, तो और फिर उनको खाना पीना दिया जाता है, फिर वो चली जाती हैं। तो बहू सर धज के नीचे आती है, बैठ जाती है। लोग बाग आते हैं, घूंघट उठा के देखते हैं, अपनी तरफ से जो भी उनको देना होता है वो लिफाफे में, पैकेट में जो भी होता है बहू को पकड़ाते चली जाती है। इतनी देर में एक औरत करीब 45 और 50 के बीच में आती है। उसको देख के सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उस औरत से इस घर का कोई नाता नहीं था, और औरत को लोग बाग अच्छा भी नहीं सोचते थे कि वो, क्योंकि उस घर की लड़की से जिसका विवाह हुआ है, दोनों बचपन के बहुत अच्छे साथी, खेलते कूदते बड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी सब एक ही साथ थे, तो दोनों में प्यार हो गया था। लेकिन चूँकि वही होता है, नहीं, बंगाली में भी होता है ऊंच नीच का। लड़के वाले ब्राह्मण थे, लड़की जो थे कायस्थ थी, तो और गण भी उनके अलग अलग थे। कुंडली में बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं थी, तो लड़के के माँ ने स्पष्ट रूप से मना किया था कि मैं शादी नहीं कर सकती, मेरा लड़का परेशान हो जाएगा। उसको एकदम, क्योंकि आपकी लड़की मांगलिक भी है और लड़के के जीवन पर है, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं शादी नहीं कर सकती। बहुत तू मैं हुई थी, और वो जो है शादी होने को दूर रहा। लड़की ने लड़के से बात करना बंद कर दिया, लड़के के घर वालों ने उल्टा सीधा बोल दिया, और फिर सब अपने अपने रास्ते। लेकिन जब नई बहू आई, उसको देखने के लिए वो आई है। अब घर आए मेहमानों को तो भगाया तो जाता नहीं। हम लोग के हिंदू धर्म में यही है कि भगवान, मेहमान जो होता है भगवान के बराबर होता है, तो उसको आदर सत्कार करके लाया जाता है, उसको बैठाया जाता है कुर्सी पर। फिर बहू को कहा जाता है देखो ये हमारी पड़ोसन है, और हम लोग एक ही जाति के हैं, तो ये तुमको देखने आई हैं। तो बहू ने उठ के उनके पैर छुए, तो उन्होंने गिफ्ट के रूप में एक
खूबसूरत सा, जिसमें जो आभूषण रखते हैं सोने के, वो एक डिब्बा निकाला, बहू के हाथ में पकड़ा दिया। तो बहू की सास ने कहा, ये क्या, आप ये क्या दे रही हैं? अरे ये सब ना करिए। क्या नहीं, मैंने कभी सोचा था कि उसका नाम था नितिन, लड़के का, कि नितिन के जब विवाह होगा तब मैं उसको ये गिफ्ट करूँगी। लेकिन नितिन का विवाह हुआ और मैं अपने को रोक ना पाई, मैं चली आई बहू को देखने, और बहू को मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दे रही हूँ। वो तो कहा, सास ने बहू को इशारा किया। तब तक एक जो है बहुत चुलबुली लड़की थी, कजिन थी, उसने कहा, देखे भाभी क्या दिया है ना, मासी ने क्या दिया है। तो जैसे ही डिब्बा खोलती है, देखती खूबसूरत सा सोने का कंगन, भारी भरकम, और आजकल के हिसाब से तो वो लाखों में होगा। कहते इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत थी, आप आशीर्वाद दे देती, बहुत काफ़ी था। लड़के के माँ बोली, क्या आशीर्वाद तो मैं दे ही रही हूँ, और जो है इसको बेटे तुम पहन लेना। तो भाई उतनी जल्दी तो कोई पहनता नहीं, डिब्बा बंद कर दिया गया, रख दिया गया। फिर बहुत सारे कार्यक्रम हुए, उसके बाद जो है लड़की चली गई। क्योंकि जो है हम लोग को बंगालियों में जिस दिन दुल्हन आती है और उसके नेक्स्ट डे काल रात्रि होती है, वहाँ दुल्हन दूल्हे का चेहरा नहीं देखती, ना पास जाती, ना बात करती, ना फटकती पास में। दूल्हे को भी ये करना पड़ता, सबर करना पड़ता, नहीं दुल्हन के साथ। तो जो है काल रात्रि भी हो गई। फिर मतलब तीसरे दिन बहू भोज हुआ, उसमें बहू कुछ खाना वाना बनाती है अपने हाथ से। अब वो सब जितने इनवाइटी होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनको उस नई बहू का पहला खाना खिलाया जाता है। फिर से जो भी आते हैं बड़े बूढ़े, वो नई बहू के जो है कुछ न कुछ गिफ्ट करते हैं और आशीर्वाद दे के चले आते हैं। ये हुआ। फिर रात में जो है उनका कमरा अच्छी तरह से सजा दिया। जितनी कजिन्स आई थी या जितने भी मतलब बॉयज़ थे उस फैमिली के, तो सबने कमरे को अच्छी तरह सजा दिया, क्योंकि आज जो है उन लोग का सुहाग रात था, थर्ड डे। कजिन लोग उनको बैठा के जो है चली गई। दूध का गिलास, जैसे परंपरा में है, दूध का गिलास रख दिया गया, मिठाई विठाई रख दी गई और दरवाज़ा उड़का दिया गया। और फिर जो है सब चले गए हंसते खेलते हुए। और लड़का जो है फिर बस आने ही वाला था। तो वो जो कंगन लाई थी वो वहीं ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। लड़की ने उसे उठाया, उसको जैसे ही खोला, अचानक लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। लड़की डर के मारे पीछे देखती है, वहाँ कोई भी नहीं दिखता। इसके बाद धीरे 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 करके मतलब दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। तो समझे उसका पति जो है वो आया है। लेकिन देखा दरवाजे हो गए, फिर दरवाज़ा अचानक फट से बंद हो गया। उसने कहा कि हवा तो चल नहीं रही, खुल रहा है, बंद हो रहा है, ऐसा दरवाज़ा क्यों? तो दरवाजे को बंद करने की उठी तो ऐसा लगा जैसे उसको किसी ने पैर में पैर फंसा के गिरा दिया हो, मुंह के बल गिरी। ये कहो बच गई, चोट आई नहीं, हाथ के बल गिरी थी। कुछ कांच की चूड़ियाँ उड़ियाँ टूटी थी। तो उसने कहा, अरे ये तो अपशगुन हो गया। कांच की चूड़ियाँ उठाई उसने और जल्दी से उसको जो है डस्टबिन में कांच की चूड़ियों को डाल दिया। उठी, हाथ पर झाड़ के, अब बैठ के बिस्तर पर बैठ गई। लेकिन उसको लग रहा था कि जैसे किसी ने गिराया है पैर में पैर फंसा के, जिसको आप कहते हैं लंगड़ी मार के गिराना। फिर जो है एकदम से खिड़की खुली, हवा का तेज झोंका आया। उसने देखा कि बाहर कोई लड़की जो है, बड़े बड़े बाल, बिल्कुल चुड़ैल जैसा चेहरा, वो झांक रही है। तो उसने जो है डर तो गई, उसने जल्दी से जो है खिड़की बंद की और फिर आके बिस्तर पर बैठ गई। करीब 15 मिनट बाद
उसका पति जिससे उसकी शादी हुई थी आया, आके वही मतलब जो रस्में होती हैं सुहागरात में वो सब हुआ। फिर उन लोग गहरी नींद में सो गए। रात में लड़की को लगा जैसे कोई उसके बालों को सहरा रहा। उसने सोचा, आँख बंद करके, आँख तो खुल गई थी लेकिन बंद करके उसने सोचा कि उसका पति होगा, जब प्यार करना चाहता होगा। तो बालों को सहरा रहा है। फिर लगा कि उसको जो है उसके पास जो उसने कंबल लेके लेटी हुई थी ओढ़ के, उस कंबल को जो है धीरे धीरे कोई खिसका रहा है। एसी चल रहा था और कंबल लिए हुए थे, तो जो है जब धीरे धीरे कंबल खिसका रहा है तो उसको ठंड लगने लगी। फिर ठंड तो इतनी ठंड जैसे कि क्या कहते हैं, सारे जहाँ का बर्फ़ जो है उस कमरे में रख दिया गया हो। वो थर 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 काँपने लगी। उठ के उसने सोचा कि रिमोट से एसी को बंद कर दें। रिमोट उठाया, रिमोट उठाने जैसे ही उठाने की कोशिश की, उसका हाथ किसी ने हाथ पकड़ लिया। उसने देखा, अरे बाप रे बाप, एक भयानक सी कंकाल जैसा हाथ जला हुआ, वो जो है उसने उसका हाथ पकड़ रखा है और जोर से चीख मारी। हाथ तो गायब हो गया। उतने में उसके नितिन की भी आँख खुल गई। क्या हुआ सुधा, क्या हुआ? सुधा बिल्कुल हतप्रभ रह गई, क्या बोले। आज पहला दिन है, पहले दिन ही शिकायत करने लगे। कहने नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कोई सपना दे इसलिए डर के मारे मैं उठ गई, मैंने आपको परेशान किया है ना। फिर दोनों जो सोने की कोशिश करने लगा। फिर कुछ किया होगा तो किया होगा, मालूम नहीं है ना। ऐसे सुबह हुई, सब घर के सब जितनी औरतें लड़कियां आ गई, खटखटाया दरवाज़ा और सबके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके बाद जो है सब लोग उसकी बलैयाँ लेने लगी, बड़ी औरतें बूढ़ी, इन्होंने सबके पैर छुए। उसके बाद सब चली गई। तो ये नहाने के लिए चली गई। लड़का भी उठा और उसको भी अपने काम पे जाना था, तो वो भी फ्रेश होने चला गया। फिर उसके बाद नीचे सब लोग आए डाइनिंग हॉल में, वहाँ सब लोग बैठे। फिर नाश्ता, बहुत बढ़िया नाश्ता बना हुआ था, सबने मिलके बनाया था, सबने बैठ के खाना खाया। उसके बाद धीरे धीरे करके रिश्तेदार अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए, जहाँ जहाँ से आए थे। घर में बची सास, बहू और लड़का भी थोड़ी देर में अपने काम पे निकल गया, अपने ऑफिस में। और सास बहू बची थी, एक दो कजिन भी रह गई थी। तो सब लोग हंसी ठिठोली करने लगे। फिर कजिन ने कहा, आप चलिए भाभी अपना आराम करिए, क्योंकि रात में फिर आपको जगना ही पड़ेगा। कह के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो बेचारी शर्मा गई। उसको ले जाके उसके कमरे में छोड़ा। फिर सब लोग हंसते हुए अपने घर वापस चले आए, मतलब नीचे अपने कमरे में जाके, जो कजिन्स थी जहाँ पर रह रही थी उन्हें वहाँ चले गए। फिर जैसे ही वो कमरे में घुसी, ऐसा लगा कि उसके कमरे में जो क्या कहते हैं, मिठाई की जो प्लेट रखी थी और जो पानी रखा था, उसमें से एक पीस मिठाई गायब हो गई, पानी भी थोड़ा गायब हो गया, फिर मिठाई गायब हो गई, फिर पानी गायब हो गया, फिर मिठाई गायब हो गई। फिर करीब 5-6 पीस रखी थी, 5-6 पीस कोई खा गया और पूरा गिलास पानी पी गया। वो हतप्रभ बिल्कुल देखने लगी, आंखें बड़ी कर करके, कह रही ये क्या हो गया, एक मिठाई कौन खा रहा है और कौन बना पानी पी रहा है। अब बेचारी नई दुल्हन किसी को कह भी नहीं सकती, शोर शराबा कर नहीं सकती। तो उसने कहा, वो सो गई, क्योंकि दोपहर में फिर खाने पर उसको बुलाया जाएगा और अभी उसमें टाइम था करीब 2-2:30 बजे। मतलब जब खाने का समय हुआ, सब परिवार वाले जितने भी बच्चे कुचे थे, कजिन वजिन या एक दो जो और मोहल्ले से लड़कियां आई थी, सब ने जो है मतलब बहू को, नई बहू को लाके डाइनिंग टेबल पर बैठाया। सब ने एक साथ खाना खाया, माछेर झोल, मुर्गा, मटन और जो है एक में पायस बना था सब।
सब लोग खा के जब पायस, सब लोग पायस पायस वाला जो मतलब खीर वाला प्याला उठाया चम्मच से मुंह में, तो जैसे ही जो है नई बहू ने चम्मच से पायस में हाथ, चम्मच को डाला पायस की कटोरी में, तो देखा जो है चम्मच में खीर की जगह मांस का लुथड़ा, वो भी बिल्कुल ताज़ा कटा हुआ खून निकल रहा। और वो ये सब देख के घबरा गई, जोर से चीखी और उसके हाथ से प्याला छिटक के डाइनिंग टेबल पर गिर गया। सारा पायस फैल गया और वो एकदम बेहोश होते होते बच्ची, सबने कहा क्या हुआ क्या हुआ, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर जब थोड़ी देर में वो जो है कुछ चैतन्य हुई तो पूछा क्या हुआ था, काहे चिल्ला रही थी, काहे गिरा दिया। और गिर भी गया तो कोई बात नहीं, दूसरी हम दे रहे हैं। तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं। तो कहे हुआ क्या। कहते मुझको बहुत डर लग रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और मैं पायस नहीं खाऊंगी। कहते हुआ क्या, बहुत बोला। तो बोली ये जो मैंने चम्मच उठाया था तो उसमें ताज़ा कटा हुआ मांस का टुकड़ा रखा था और उसमें से खून निकल रहा था। ये देख के मैं बहुत डर गई, इसलिए मेरे हाथ से प्याला छूट गया। कहते खून, कहते मांस का टुकड़ा प्याले में। तो अभी भी कटोरी डाइनिंग टेबल पर पड़ी हुई थी औंधी सी, उसको उठाया, पूरा टटोला, कोई मांस का टुकड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो सब ने उनको उसको जाके कमरे में उसे कहा कि भाभी आराम करिए, अभी थोड़ी देर में भैया आ जाएंगे, फिर हम लोग बैठ के बातें करेंगे। तो वो कमरे में चली गई। आज ये तीसरा दिन लड़का आया, साथ में सब लोगों ने चाय पिया। फिर जो है लड़का अपनी वाइफ को लेके अपने कमरे में चला गया। उसके बाद रात का डिनर के समय उन लोग नीचे आए, सब लोग ने खाना खाया, फिर सोने चले गए। जैसे ही जो है क्या कहते हैं लाइट इन्होंने बंद की और जो भी कुछ भी किया हो, उसके थोड़ी देर बाद दोनों निढाल होके बिस्तर पर पड़ गए और थोड़ी देर में नींद ने उनको कब्जे में ले लिया। फिर दरवाजे पर से ठुक 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 आवाज़ आई। धीरे धीरे आवाज़ पहले 2 बार हुई, फिर 4 बार, फिर 8 बार हुई। तो लड़की से रहा नहीं गया, वो उठी, दरवाज़ा खोला तो देख के बिल्कुल चीख मार के हटी। सामने एक भयंकर सी काली कलोटी औरत खड़ी थी, बिल्कुल जली हुई जैसे थी, पूरा बदन जला हुआ था, आंखें की जगह गड्ढे नजर आ रहे थे, बाल आधे जले आधे वो थे, अति भयंकर चेहरा था। तो उतने में उसकी चीख सुन के उसका हस्बैंड भी जग गया, क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने कहा देखिए दरवाजे पर कोई खड़ा है। कहता तो नितिन जल्दी से बाहर आया, देखा कोई भी नहीं था। इन लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे। जी बेटा। भैया जब फिर धीरे धीरे ये होते ही गया। अब जो है क्या करते हैं, अब इनके जो है 7-8 दिन हो गए, लड़की चीख मारती और वो करती। तो नितिन ने कहा क्या इसको कोई बीमारी तो नहीं है, डॉक्टर को तो नहीं दिखाना है। तो उसने कहा चलो तुमको डॉक्टर दिखा दे, तुम ऐसा चौंक जाती हो, बार बार चिल्लाने लगती हो। कहा नहीं कोई नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, हो सकता है नई नई जगह है इसलिए कुछ हम वो नहीं कर पा रहे। मैंने कहा ठीक है, तुम जो है परेशान ना हो, है ना, मस्त रहो, खुश रहो। और जो है माँ ने हम लोग को जो है भेजा है साउथ में घूमने के लिए, हनीमून के लिए भेज रही हैं। तो जो है हम लोग को कल जाना है, तुम ठीक ठाक रहना और कुछ ज़्यादा सोचना नहीं। और जो है हम लोग कल साउथ के लिए निकलेंगे और हवाई जहाज़ का टिकट भी आ गया, हवाई जहाज़ से जाएंगे, 2-4 दिन रहेंगे, फिर लौट आएंगे। तो तुम सामान दिन में जब आराम करने से पहले सब पैकिंग कर लेना, हमारे लिए भी अपने लिए भी। और जो है जो एसेंशियल चीज़ें हों, जो ज़रूरी चीज़ें हों, वो भी रख लेना बैग में, क्योंकि हम लोग को सुबह की फ़्लाइट है तो बहुत सुबह निकलना पड़ेगा।
और हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। तो उस लड़की ने सहमति में सरे लाया, वो उसको मतलब फ्लाइंग किस दे के लड़का अपने काम पे चला गया। और लड़की जो है बैठे, उसने सोचा चलो पैकिंग कर लेते हैं। उसने जो भी कपड़े ले जाने थे साउथ के लिए, क्योंकि वहाँ ठंडक तो होती नहीं ज़्यादा, तो वो कपड़े उसने सब पैक कर लिए। जो जो ज़रूरी चीज़ें थी एक बैग में रख लिया। और फिर जो है तब तक वो दोपहर के खाने का हो गया। माँ ने नीचे से आवाज़ दी उसको सुधा सुधा करके, और वो धीरे दरवाज़ा बंद करके धीरे से नीचे आ गई। और अब जो है उस घर में जितनी भी कजिन थे सब जा चुकी थी। एक वो चुलबुली नटखट वाली कजिन रुकी थी, उसको भी शाम को उसको भी निकलना था। सबने मिल के खाना खाया, खूब गाना वाना हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद वो अपने कमरे में आ गई। बचा कुछ सामान उसने देखा कोई रह तो नहीं गया, और नितिन का सामान भी उसने जो है सब पैक कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक। तब तक नितिन आ गया। फिर सबने जो है शाम को चाय पी, रात का डिनर लिया, फिर सोने चले गए। उनको सुबह सुबह बहुत जल्दी जगना था। माँ ने कहा बहू से अपने कि बेटा सुबह करीब 4 ही बजे जग जाना, फटाफट नहा धो लेना, नाश्ता जो है क्या कहते हैं हम बना के रख देंगे, खा लेना, और उसके बाद निकल पड़ना अपने हनीमून पे। और तभी लड़की ने झुक के पैर छुए अपने सास के, और जो है क्या कहते हैं उन लोग मतलब फ्रेश होने चले गए। मतलब सोने से पहले कपड़े पे बदलने चले गए। उसके बाद वो सोने चले गए। सुबह 4 बजे जो है अलार्म लगा हुआ था। लड़की जल्दी से उठी, फटाफट अपना जो डेली का काम होता वो किया, नहाया, कपड़े बदल दिए और रेडी टू गो। लड़का भी उठ गया, उसने भी फटाफट सब निपटाया। वो सब नीचे आ गए। माँ ने बढ़िया सा खूब बढ़िया नाश्ता बना के रखा था, वो खाया। लड़के के फादर भी थे। लड़के के फादर किसी सरकारी दफ्तर में अफसर थे, तो वो भी आके बैठ गए। सबने चाय पी, हंसी ठिठोली हुई, खाना वाना खाया, नाश्ता किया है भी। उसके बाद लड़के के फादर ने कहा चलो मैं तुम लोग को एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। कार निकाली गई, उस पर सब लोग बैठे और एयरपोर्ट के लिए चले। अचानक ऐसा लगा कि पिछली वाली सीट में, क्योंकि आगे तो लड़के के फादर कार ड्राइव कर रहे थे और इन लोग नीचे पीछे बैठे हुए थे, ऐसा लगा कि इन दोनों के बीच में कोई आके बैठ गया हो। वो जरा सा घबराई, उसने देखा कोई दिखाई तो पड़ा नहीं। फिर जो है क्या कहते हैं तब तक एयरपोर्ट आ गया। उन लोगों ने सब अपना जो भी होता है एयरपोर्ट में सब क्लियर करके वो अपना मतलब फ़्लाइट का इंतज़ार करने लगे। करीब 15-20 मिनट बाद फ़्लाइट भी आ गई, जाके उसमें बैठ गए। और लड़की ने कहा कि ये अभी जो है 1 घंटे 1.25 घंटे के अंदर ही पहुंच जाएगी फ़्लाइट। तो जो है ये तब तक जो है सोने का जो कंगन बहमूल बड़ा सा कंगन पहने थी उसने उतार के अपने पर्स में रख लिया। और जो है फिर उन लोग चेन्नई में उतरे। करीब 1.25 घंटे बाद चेन्नई में उतरे। वहाँ से उतर के उन लोग जो होटल बुक किया था वहाँ चले गए। उसके बाद घूमे घामे आसपास के इलाकों को, साउथ इंडियन खाने का मज़ा लिया, खूब घूमे समुद्र के। फिर शाम को समुद्र के किनारे पहुँचे, वहाँ खूब इन्जॉयमेंट किया। 1-2 पर पानी उछाल के पानी के अंदर तक गए, सब कुछ खूब मज़े भी बीता। रात में फिर आए तो जो है दरवाजे के पास खड़ी थी। ये जो है क्या कहते हैं अपने दरवाजे को अब चाबी से खोल लेते, होटल वाली चाबी से ताला खुला और ऐसा लगा किसने जोर से धक्का दे दिया उसको। अब वो नितिन आगे खड़ा था, वो पीछे थी, नितिन को लेके फर्श पर गिर पड़ी।
नितिन को थोड़ी बहुत चोट भी आई हाथ में, लेकिन भाई अपनी नई नवेली दुल्हन को कौन कहता कि मुझको दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा। और वो बेचारी लज्जित थी कि उसने अपने पति को गिरा दिया। तो जो है अब वो कल ने नितिन ने कहा क्या हुआ, काहे को क्या कहते हैं तुम गिर गई। उसने कहा नहीं गिरी नहीं हूँ, मेरा पैर फंस गया था। तो वह एक पायदान लगा हुआ था, तो कहे इसमें मेरा पैर, तो सरासर जो है बात को टाल गई। बात आ गई हो गई, इन लोग सोने के इंतजाम करने लगे। फिर तो वहाँ पर जो है रात में 2-2:30 बजे होटल के कमरे की खिड़की खुली, फिर वही चेहरा भयानक सा औरत का, किसी जला हुआ जली हुई औरत का चेहरा दिखने लगा। और वो आँख बंद के बिल्कुल उकड़ू मार के सो गई। अब यहाँ भी यदि वो चिल्लाती वो करती तो पति का सारा जोश ख़त्म हो जाता, सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाती कि कहाँ बीमार वाली औरत को लेके आया। हाँ, हिंदुस्तान में, हम लोग के हिंदुस्तान में लड़कियां अपने दर्द को किसी को बयान नहीं करती जब तक वो ओवर सर से ना गुजर जाए। या जैसा भी दर्द हो, जैसी भी तबीयत खराब हो, किसी को भी नहीं कहती। कहती तब है जबकि आखिरी समय हो। तो जो है क्या कहा कि मैं क्या शिकायत करूं, क्या कहूं कि ऐसा ऐसा हो रहा। तो वो लड़की सोने के लिए चली गई। अब सुबह हो गई, फिर उन लोग निकले उधर चेन्नई के आसपास के इलाकों के लिए, दूर चले गए, घूमा करा। चेन्नई में समुद्र के किनारे खूब धूमधाम से इन्होंने हंसते खेलते गाते जो है एंजॉयमेंट किया। उसके बाद फिर गए रात में होटल में आके, मतलब डिनर विनर बाहर ही कर लिया था, फिर आके सो गए। लेकिन आज उसको भी लग रहा था, नितिन को भी, कि जैसे कमरे में कोई बैठा हुआ है। सोफ़ा लगा हुआ था लेकिन कोई नज़र नहीं आता, लेकिन लग रहा था कोई बैठा हुआ है। फिर कोई सोफ़े से उठा, उसके चलने की आवाज़ भी आने लगी, लेकिन देख कोई नहीं रहा था। फिर जो है चलने की आवाज़, और नितिन के पास आके एक ज़ोरदार धक्का दिया और नितिन खड़बड़ा के गिरा, और जो पलंग का कोना था उसके सर पे लगा, खून बहने लगा। ये देख के सुधा बेचारी बहुत ज़ोर से चिल्लाई और जल्दी से रिसेप्शन पे फ़ोन किया कि कोई डॉक्टर है, कोई है, और फर्स्ट एड का बक्सा हो तो जल्दी से लेके आइए। तो उन्होंने कहा मैम आपके जो अलमारी में फर्स्ट एड का बक्सा रखा है उसको निकाल लीजिए और हमको बताइए मिला कि नहीं। तो मैं देखती हूँ कह के सुधा अलमारी को खोला। जैसे ही खोला तो ऐसे लगा जैसे अलमारी के अंदर से भयंकर से कोई आया और उसने धक्का दिया। वो भी बिल्कुल लुढ़क के जाके जो है नितिन के पास ही गिरी। उसका सर जो है टकराया पलंग से और एक तरह से बेहोशी आ गई। और उधर से रिसीवर से हेलो 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 हेलो, जब कोई आवाज़ नहीं आई तो क्या कहते हैं, फिर जो है रिसेप्शन से जो है, मतलब जो इन लोग की डुप्लीकेट कॉपी वो की या जो मास्टर की क्या होती है उसको लेके मैनेजर के साथ आया कि अभी अभी मैम का फ़ोन आया था कि उनके पति को चोट लग गई है, खून बह रहा है, और मैंने कहा था फर्स्ट एड का बॉक्स है, आप देखिए, और फ़ायदा ना हो या कुछ वो हो तो ना मिले तो हमको फ़ोन करिएगा। मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं सुन रही है। मैं मैनेजर भी जल्दी से उसके साथ दौड़ के आया और जो चाबी लाए थे उसे खोला तो देखा दोनों, उसके सर से तो खून बह रहा था और ये बेहोश पड़ी थी। दोनों को जल्दी से जो है पास के हॉस्पिटल में वो अपने कार द्वारा ले गए। फिर जो है उनका वो हुआ, इलाज शुरू हुआ। नितिन को जो है बहुत देर बाद होश आया, उसको तो खैर होश आ ही गया था जल्दी से। वो जैसे ही होश आया चिल्लाने लगी नितिन नितिन कहाँ हो, नितिन देखो कौन है। डॉक्टरों ने उसको कहा आप हॉस्पिटल में हैं, परेशान ना होइए, आप लोगों का दोनों का इलाज चल रहा है। वो भी
आउट ऑफ डेंजर हैं और आप भी हैं, परेशान ना होइए। अब जो है थोड़ी देर, कम से 2 घंटे बाद नितिन को होश आया। उसका सर पे पट्टी वट्टी बैंडेज कर दिए गए और फिर दोनों होटल में, मैनेजर जो कि लेके गया था वहाँ चुपचाप बैठा था, वो अपने कार में लेके आया, इनको इनके कमरे तक छोड़ा और पूरा कमरा सर्च किया, वहाँ कोई भी नहीं मिला इन लोग को। फिर दोनों, जो मैनेजर चला गया तो उन्होंने उठ के सुधा ने दरवाज़ा बंद किया और कहा ऐसी ऐसी बातें मेरे साथ हो रही हैं जब से शादी हुई है। मैंने कहा तुमने हमको बताया क्यों नहीं? कहने क्या बताती, हमारे शर्म के नहीं बताई कि पता नहीं क्या सोचेंगे आप लोग, ये कोई वो है। नितिन ने कहा मैं अपने जो है हमारे गुरुजी हैं तंत्र के बहुत उपासक, उनसे पूछता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन किया तो जो है ये उत्तर प्रदेश के एक शहर का ही है नितिन, और तो वहीं पर एक गुरुजी भी रहते हैं। तो गुरुजी ने बाय द वे फ़ोन उठा लिया। तो कहा क्या बात है बेटा? तो कह रहे हैं कि गुरुजी ऐसी सी बात हुई। गुरुजी ने कहा ठीक 10 मिनट बाद मैं तुमको फ़ोन करूँगा, बताऊँगा क्या है। ठीक 10 मिनट बाद गुरुजी का फ़ोन आया। कहा कि देखो, नितिन को ही कहा कि देखो, जिससे तुम्हारा प्यार चल रहा था, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई तो उसने जो है सुसाइड कर लिया। वो उसने अपने को आग लगा के वो मर गई, और चूँकि शहर से बाहर मरी थी तो इसलिए बॉडी को पहचानने में, वो करने में लग गए। तब तक तुम्हारी शादी भी हो गई, और उसके बाद ये खबर पता चला इन लोगों को कि उसकी डेथ हो गई है। तो एक बात बताओ, गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी बहू को कोई उपहार तो नहीं दिए गए? कहे हाँ, सोने के बहुत भारी कंगन दिए गए हैं, और उस लड़की की माँ ने ही दिए। कहे उसी के साथ साथ तो वो प्रेतात्मा यहाँ तक आ गई तुम लोग को, और तुमको वो जान से मार देना चाहती है, क्योंकि तुम उसके नहीं हो सके तो किसी के नहीं हो गए। तो कहने आप मैं क्या करूं? कहते तुरंत तुम लोग लौटो, है ना, अब अपना प्रोग्राम कैंसिल करके लौटो और हमारे पास वो कंगन लेके आ जाओ। वो कंगन लेके जो है फिर जल्दी से हम लोग जो है दूसरे दिन को वो किया, फ़्लाइट को बुक किया, और उसके बाद जो है सब कुछ देख दाख के कंगन को खूब सहेज के और लोग उसमें पहुँचे, हवाई जहाज़ में। जब हवाई जहाज़ में पहुँचे तो वहाँ पर जो है सब क्लियरेंस करने के बाद वो जो है मतलब पहुँचे वहाँ पर, फ़्लाइट मतलब हवाई जहाज़ के अंदर, वहाँ बैठ गए। हवाई जहाज़ 1-1.5 घंटे में लैंड कर गया, और उसके बाद जो है उन लोग उतर के जो है क्या कहते हैं, मतलब उन्होंने टैक्सी को कॉल किया, टैक्सी आई, टैक्सी बैठे अपने घर के चल पड़े। पूरी रफ्तार के साथ टैक्सी चल रही थी, और इतनी ज़ोर से जो है क्या कहते हैं वो हुआ, टैक्सी पता नहीं कैसे मतलब असंतुलन हो गई और एक धड़ाम से पेड़ से टकराई, और ड्राइवर को चोट बहुत आई, और दाएं बाएं दोनों के दरवाजे पीछे वाले खुल गए, दोनों छटक के सड़क के ऊपर गिरे। और तभी एक भारी भरकम ट्रक जो है बस आता ही गया कि पता नहीं क्या हुआ कि ट्रक जो है एकदम से उसने ब्रेक लगा दिया। ड्राइवर उतरा, उसने माजरा देखा और उसको उन दोनों को उठा के बैठाया। ड्राइवर जो है चोट खा गया था, लेकिन भयंकर चोट नहीं थी। ड्राइवर से कहा, देख के चला कर। ड्राइवर ने कहा मैं तो चल रहा था, अचानक पता नहीं क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गई गाड़ी और टकरा गई। तो कह जाओ। और इसी झटके में जो उन्होंने सहेज के रखा हुआ था कंगन, वो कंगन का डिब्बा जो है उछल के जो है क्या कहते हैं किसी झाड़ी में गिर गया। इन लोगों को पता भी नहीं चला, और पता तब चला जब घर पहुँचे तो देखा वो डिब्बा वहाँ नहीं था।
उसके बाद जो है वो सीधे थोड़ी देर बाद नहा धो के आराम करने के बाद वो पहुँचे सीधे गुरुजी के पास। सारा बकाया बताया। गुरुजी ने कहा वो कंगन का डिब्बा, चूँकि वो मेरे बस में और मुझको मेरे बस में नहीं होना चाहती थी प्रेतात्मा जो तुम लोग को परेशान कर रही थी, अब वो परेशान नहीं करेगी। वो कंगन का डिब्बा वहीं पर जब तुम लोग गिरे हो तो वो वहीं किसी झाड़ी में गिर गया है। अब जिसको भी मिलेगा उसके घर में तो तबाही आएगी। अब तुम लोग उस परिवार से ज़्यादा नाता ना रखना और जाओ, आज के बाद से कोई परेशानी नहीं होगी। ये भी ठीक है, तुम भी ठीक हो। तो उन लोग गुरुजी को प्रणाम करके सीधे अपने घर चले आए। अपने माँ बाप को पूरी स्टोरी बताई और वो खूनी कंगन जो है उनसे विदा हो गया। साथ साथ वो प्रेतात्मा भी चली गई, क्योंकि वो सिर्फ उसी कंगन के जरिए से उनके घर में वो प्रवेश कर गई थी और चेन्नई तक पहुंच गई थी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस कहानी में मैंने नाम पता सब चेंज कर दिया है। चेन्नई जो बोला है वो भी मतलब मेरा बदला हुआ है, क्योंकि वास्तविकता किसी को पता ना चले और आगे कोई बात बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने सब चेंज कर दिया है। कहानी बिल्कुल 100% रियल है। मुझको एक सब्सक्राइबर ने सुनाई थी और उसने अनुरोध किया था कि इनका नाम पता ज़रूर चेंज कर दीजिएगा और मेरा नाम तो ना लीजिएगा, इसलिए मैं सब्सक्राइबर का नाम नहीं लूँगा। इस तरह से हॉरर स्टोरी मैं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भगवान आप लोगों के सब लोगों की इच्छाएं, जो भी मन में दबी कुछ इच्छाएं हैं, पूरी कीजिए। इस कहानी को देखकर अपनी राय से अवगत कराइए, कुछ कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जिसके ऊपर आपको संदेह हो उसके घर का ना कोई कुछ खाएं, ना कुछ गिफ्ट लें, अन्यथा परेशानी आ सकती है। नमस्कार, इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खूनी कंगन इसका नाम रखूँगा।